श्री सेला एनसीपी कार्यालय पर मनाया राष्ट्रवादी कांग्रेस का 22वां स्थापना दिवस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उम्मेद सिंह चंपावत के मार्गदर्शन में बाली विधानसभा कार्यालय श्री सेला पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा ध्वजारोहण किया। नवभारत समाचार बाली पाली राजस्थान से ललित दवे की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के सभी राजस्थान परिवार को, पूरे देश के परिवार को खूब खूब शुभकामनाएं। सभी पद अधिकारियों को भी खूब खूब शुभकामनाएं। साथियों, हमें गर्व होता है कि आज हमारी पार्टी को 22 साल हो गए हैं। शरद पवार साहब ने कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक समय ऐसा था जब कांग्रेस नहीं रही थी, तो पवार साहब ने नई कांग्रेस बनाई जिसका राष्ट्रीय एनसीपी पार्टी रखा गया। साथियों, मैं आपको बताऊं, आज का दिन हमारा बहुत गर्व का दिन है। आपको पता होगा या नहीं है, आर्मी का मॉडर्न आर्मी बनाने वाले शरद पवार साहब हैं। खेती बाड़ी को ऋण माफ करने वाले शरद पवार साहब हैं। पवार साहब की देश को अनेक सौगातें दी हुई है। पवार साहब एक व्यक्ति नहीं है, पवार साहब एक संस्था है, पूरे देश के लिए सोचते हैं। और अभी अभी उन्होंने राजस्थान के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना शुरू किया है। और हम लोग उनकी, शरद पवार साहब की और प्रफुल्ल पटेल साहब के लीडरशिप में, प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी इंडिया के एयरपोर्ट्स को मॉडर्न एयरपोर्ट्स बनाया। उनको भी हम खूब धन्यवाद देते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पार्टी में ऐसे ऐसे लीडर हैं। आज महाराष्ट्र की सरकार भी हम चला रहे हैं। साथियों, आते समय में आप देखेंगे राजस्थान में भी हम लोग सरकार में भागीदार होंगे। सरकार में रह करके कांग्रेस जनों का जो हित है उसको पूरा करेंगे। आज SC ST, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सभी लोग आशा लगा के बैठे हैं कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा होना चाहिए, तीसरा फ्रंट होना चाहिए, तीसरी पार्टी होनी चाहिए। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, क्योंकि राजस्थान में इस समय विकास की गति रुकी हुई है। पिछले 20-25 साल से राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है। पेट्रोल रिफाइनरी, ये तो एक प्राकृतिक देन है। यहीं पे पेट्रोल निकला, इसलिए बनानी पड़ रही है। अन्यथा इसके अलावा राजस्थान में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। साथियों, आप विश्वास करो, आपकी लगन, आपकी मेहनत और हम सब की मेहनत पवार साहब की लीडरशिप में, प्रफुल्ल भाई की लीडरशिप में एक दिन रंग लाएगी। हम लोग राजस्थान के SC ST, गरीब तबके को, मुस्लिम समाज को, 36 कौम को, सबको न्याय देने में सक्षम होंगे और हम सबकी सेवा करेंगे। आज देखिए, जब कोरोना जैसी महामारी से सामना कर रहा है देश, पूरा राजस्थान, उस समय राजस्थान के MLA MP सभी छुपे हुए घर में बैठे हैं। तो इनको किसने न्योता दिया था कि आप MLA MP बनो? साथियों, जब बॉर्डर पे युद्ध होता है तो फौज के सिपाही से लेके ऑफिसर तक, ब्रिगेडियर तक, जनरल तक, चीफ तक बॉर्डर पे रहते हैं और लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। लेकिन साथियों, हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारे चुने हुए जनता के लीडर, जनता के नुमाइंदे अपनी जवाबदारी रहित रहे। उन्होंने आकर के अपनी जान बचाना उचित समझा, लेकिन पब्लिक की जान बचाना उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपने पैसे भी, जो MLA फंड होता है, MP फंड होता है, उसका भी सदुपयोग नहीं किया। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं खुली बात कहता हूँ, कोई भी नेता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे या गांव लेवल पे नहीं आया। साथियों, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, फली-फली
घूम करके अपनी पार्टी के लिए और अपने समाज के लिए और अपने साथियों के लिए और अपने वोटर्स के लिए और राजस्थान की जनता के लिए घर घर मिला हूँ और उनको सुख सुविधा, मेडिसन, दवाई, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में हमने सफलता प्राप्त की है। हमने खूब लोगों को गुजरात भेजा है, खूब लोगों को बाहर से लाए भी हैं और खूब लोगों का इलाज करवाया। मुझे उसका गर्व होता है। हमने भी सब चीज़ें बांटी है, लेकिन एक भी फ़ोटो हमने खींची नहीं और कोई फ़ोटो खींच के हमने मीडिया पे नहीं डाली कि हम बांट रहे हैं। हम लोग कोविड सेंटर में, कोविड जहाँ पर डॉक्टर के अलावा कोई जाने को तैयार नहीं है, मैं उन डॉक्टरों को भी सैल्यूट करता हूँ, पुलिस को भी सैल्यूट करता हूँ। इन लोगों ने हार्ड वर्क किया है, डेफिनेटली हार्ड वर्क किया है। हम भी उसी कोविड सेंटर में जाके आए हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी गए हैं, मुझे उस पर भी गर्व है। लोगों ने मुझे डराया कि आप कैसे जा रहे हैं, आपको कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा, जब पब्लिक लाइफ है, लोगों के लिए अपनी बात रखते हैं, तभी जाकर के उनसे मिलना जरूरी है। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी पार्टी के लिए तन मन से काम करें और बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे और आते हुए इलेक्शन में हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और पवार साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें, प्रफुल्ल पटेल साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ राजस्थान में मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है और हम लोगों ने उसको संभाला है। और मुझे जहाँ तक पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब और शरद पवार साहब ने मुझे धन्यवाद भी दिया है कि आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। इसलिए इस धन्यवाद के पात्र आप सब हैं, मेरे जितने साथी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि पवार साहब राजस्थान में एनसीपी से बहुत खुश है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान के निवासियों की जय हो।